Hello students and parents, welcome to our channel. My name is Tejpreet and I'm a senior mentor at my classroom. तो बच्चों कल मैंने आप लोगों से एक वीडियो शेयर किया था कि जो मॉप अप राउंड का रिजल्ट हम लोग वेट कर रहे थे पंजाब का वो नहीं डिक्लेयर हो पा रहा है। और एक नोटिस आप लोगों से शेयर किया था जो बताया गया जिसमें बताया गया था कि किसी कोर्ट केस के चलते जो है वो मॉप अप राउंड का रिजल्ट डिले कर दिया जा रहा है। तो जो कोर्ट का केस था वो था CWP नंबर 24730 ऑफ 2022। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में प्रॉमिस किया था बच्चों कि मैं आप लोगों से और केस की डिटेल्स लेके आऊँगा, तो मैंने केस के जो नोट्स हैं उनको डाउनलोड कर लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की वेबसाइट से और आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं। बॉटम लाइन जो है वो ये है कि इस केस को कल की ही डेट में 13 दिसंबर को ही हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है, उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया है। और जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि विद इन अ डे और टू रिलीज कर दिया जाएगा। इट इज एक्सपेक्टेड, हो सकता है आज आ जाए, नहीं तो कल तक रिजल्ट आ जाएगा, अनलेस एंड अनटिल कि ये पिटिशनर्स किसी हायर कोर्ट को अप्रोच नहीं करते हैं, जिसकी अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी, है ना। बट एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि आज इवनिंग या कल तक आ जाना चाहिए, बिकॉज केस को डिसमिस कर दिया गया है 13 दिसंबर की डेट में। इस वीडियो में आपसे डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं नेक्स्ट 10 मिनट्स के। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी पे था CWP 24730 ऑफ 2022, डेट ऑफ डिसीजन यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है 13 दिसंबर को डिसीजन जो है वो लिया गया है। और इसमें काफी सारे लोग थे, काफी सारे केसेस थे, जैसे आप देख सकते हो हिमांशु वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वासु सिरोही वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अनन्या गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो काफी सारे पिटिशनर्स थे, सोनल, आकृति भगत, ठीक है ना। तो 6 लोगों का नाम यहाँ पे, 7th इशिता संधू, 8th श्रेय शर्मा, 9th जैस्मिन कौर, 10th श्रेया गोयल। तो ये 10 बच्चों के नाम जो है वो मेंशन किए गए हैं। और ये 10 अलग अलग केस हैं जो हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ मैटर रिलेटेड है, कुछ मैटर रिलेटेड नहीं है, बट मोर और लेस जो कंटेंशन थी वो ये थी कि आफ्टर द नीट एग्जाम, नीट का फॉर्म फिल हो जाने के बाद, नीट का पेपर हो जाने के बाद पंजाब ने डिक्लेयर किया था कि हम लोग परमानेंट एड्रेस को कंसिडर करेंगे, कि अगर बच्चे ने परमानेंट एड्रेस पंजाब का डाला हुआ है तभी वो एलिजिबल है। और उसके बाद फिर इसको रिवाइज कर दिया गया था और ये कहा गया था कि 3 फैक्टर्स में से +1 +2 जो स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी कंफर्मेशन फॉर्म में शो कर रहा था नीट का, या परमानेंट एड्रेस, या प्लेस ऑफ बर्थ, तीनों में से एटलीस्ट एक पंजाब होगा तो बच्चे को कंसिडर किया जाएगा, है ना। तो देखते हैं क्या है इसमें। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिए ताकि सेव हो जाए टाइम हमारा बच्चों। तो ये अलग अलग बच्चों ने केस किया था इस चीज के लिए, दे वांटेड टू बी कंसिडर्ड, एंड जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन था जहाँ पे प्रॉब्लम थी वो था सिर्फ एड्रेस वाला पार्ट, की जो है वो स्टेट की एलिजिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है। डोमिसाइल बन रहा है, लेकिन डोमिसाइल के बाद वाली जो कंडीशन है कि एनी वन ऑफ द थ्री नीड्स टू बी पंजाब, या पहले जो परमानेंट एड्रेस नीड्स टू बी पंजाब, क्या उस कंटेंशन के कारण, उस कंट्रोवर्सी के कारण जो बच्चे नहीं कंसिडर हो रहे थे उनको कंसिडर किया जाए पंजाब में। ठीक है जी। अब आप लोगों ने सुना था जब सेकेंड राउंड का रिजल्ट आना तो उसके पहले कोर्ट ने कहा था कि आप रिजल्ट डिक्लेयर कर दीजिए इन बच्चों को भी कंसिडर करके, लेकिन इनका रिजल्ट पब्लिक मत करिए, इसको सील्ड एनवेलप में दे दीजिए। तो ऐसा ही हुआ, रिजल्ट जो है वो कोर्ट को दे दिया गया इन सील्ड कवर, सील्ड कवर के अंदर उन बच्चों का रिजल्ट जो है वो दे दिया गया। अब कोर्ट ये कह रहा है इस एज पर दीज नोट्स की इस सब को देखने के बाद, टेकिंग नोट ऑफ द फैक्ट दैट केस ऑफ ईच पिटिशनर इज डिफरेंट, और जो गवर्नमेंट स्टेट ऑफ पंजाब ने 22 अगस्त को नोटिफिकेशन दिया था उसमें क्लियरली इन्होंने बता दिया था कि अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी ग्रीवियंस आता है, तो उसका रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑलरेडी बता दिया गया था कि एडमिशन कमेटी के पास आ सकता है, और उसके बाद जो है वो एपेलेट अथॉरिटी है और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। तो इस हायरार्की के थ्रू जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो रेज की जा सकती हैं। तो कोर्ट ये कह रहा है कि वो लोग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, उनके पास फुल अथॉरिटी है टू टेक द डिसीजन, वो किस बच्चे को कंसिडर करना चाहते हैं, किसको नहीं करना चाहते हैं। तो द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन,
एंड ये यूनिवर्सिटी के साथ ही एफिलेटेड एक तरह से हो गया, यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट। ठीक है जी। ये भी कहा गया कि हर बच्चे का केस डिफरेंट है, तो हर बच्चे के केस को इंडिविजुअली देखा जाएगा हर बच्चे के केस में। और उसके बाद ये सारी चीज़ों को देख के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो यूनिवर्सिटी एंड उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं DMER के, वो लोग जो डिसीजन लेंगे वो फाइनल होगा। उनको एक रीजनिंग के साथ अपना डिसीजन सुनाना है। ठीक है, ये बात सही है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो एडवोकेट हैं, उन्होंने ये कंफर्मेशन दी है कि यूनिवर्सिटी हर बच्चे को इंडिविजुअली इन्फॉर्म कर देगी कि उनको कंसिडर किया गया नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों को कंसिडर किया गया जिनका केस जेन्युइन लग रहा था, उनको कंसिडर भी किया गया है। तो ये उन्होंने सबमिट किया था कि 14th तक, यानी कि कल तक ये हर बच्चे को इंडिविजुअली बता देंगे। ईमेल करके बता सकते हैं या पब्लिक डोमेन में भी बताया जा सकता है। पब्लिक डोमेन में मतलब वेबसाइट पे भी अपडेट किया जा सकता है। तो वेबसाइट पे नहीं आया तो आई एम एज्यूमिंग कि इन बच्चों को इंडिविजुअली बता दिया गया होगा। और इसके बाद अगर कुछ वेकेंट सीट्स आती हैं, कोई ऐसा बच्चा जिसके लिए पहले सीट ब्लॉक हो गई थी लेकिन अब उसको नॉट एलिजिबल डिटरमिन किया जाता है, तो ऐसी सीट्स मॉप अप राउंड के लिए कंसिडर की जाएंगी। ठीक है ना, वो पब्लिश की जाएंगी और मॉप अप राउंड के लिए की जाएंगी। तो अभी तक वो सीट पब्लिश नहीं हुई है, तो या तो कोई सीट वेकेंट ही नहीं हुई है, या वेकेंट होगी और पब्लिश होगी और उसके बाद जो है वो रिजल्ट आपका मॉप अप राउंड का डिक्लेयर किया जा रहा है। इसीलिए मैं आज शाम तक या कल की बात कर रहा हूँ कि 1 और 2 डेज के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए, बिकॉज 14th तक उन बच्चों को बता दिया जाना है। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, फुल अथॉरिटी यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट को दे दी गई है डिसीजन देने के लिए। इसीलिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिजल्ट जो है आ जाएगा। और इन सभी चीजों के कारण जो है द प्रेजेंट पिटिशंस आर डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, विच सेज कि जो केस है वो क्लोज हो गया है। ठीक है जी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई होगी। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन थी, कई बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे, कुछ लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर ये केस है क्या और कब तक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक इससे हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिली है कि एक तो अथॉरिटी पूरी दे दी गई है यूनिवर्सिटी को, दे हैव टू टेक अ रीजनेबल डिसीजन, है ना। इसके साथ साथ क्या हो गया है कि उन्होंने, यूनिवर्सिटी ने भी कहा है कि वो 14th तक सबको इंडिविजुअली बता देंगे। तो मेरे को नहीं लगता कि 2 दिन से ज़्यादा का टाइम लगना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कि इसमें फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट लेटेस्ट बाय टुमारो 16th तक। आई होप दिस इज हेल्पफुल। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ करना शुरू कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और कोई भी नए अपडेट्स आएंगे वील बी वेरी हैप्पी टू कम बैक एंड शेयर देम विद यू। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, कीप वॉचिंग।